ये कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि पिछले महीने की ही बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहता हूँ। हमारा इलाका वैसे तो महफूज है, मगर रात के वक्त सड़कें सुनसान होती हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं ऑफिस से काम खत्म करके निकला तो रात के 11 बजे 30 मिनट बज रहे थे। मैं पैदल ही घर जाता हूँ, क्योंकि मेरा फ्लैट ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं। मगर उस रात जैसे ही मैं सुनसान गली में मुड़ा, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुककर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने कंधे झटकाए और चलने लगा, मगर चंद कदम चलने के बाद फिर से किसी के कदमों की हल्की चाप सुनाई दी। मैंने इस बार मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सड़क का जायजा लिया। कोई नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, मगर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता, वो आवाज़ें भी मेरे पीछे बढ़ती गईं। अब मुझे यकीन होने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने रफ्तार और तेज कर दी। करीब ही एक खाली प्लॉट था जिसमें झाड़ियाँ और अधूरा तमीरशुदा मकान था। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, अचानक मेरे कान में सरगोशी की तरह कोई आवाज़ आई, जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने एक बार फिर पीछे देखा। इस बार मुझे एक साया सा नजर आया, जो फौरन गायब हो गया। अब मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने सोचा शायद रोशनी की वजह से कोई वहम हो रहा हो, मगर मेरे जिस्म में जो सनसनी दौड़ रही थी, वो कुछ और कह रही थी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और आली को कॉल मिलाई। उसने फोन उठाया। मैंने हनपाती हुई आवाज में कहा, भाई, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। अली हंसा। ओ भाई, ये तेरा वहम होगा। कहाँ है तू? अपने फ्लैट से 2 गलियां पहले, खाली प्लॉट के पास। ठहरा, मैं आता हूँ। फोन बैंड करते ही मैंने एक और साया अपनी बाएं तरफ महसूस किया, जैसे कोई झाड़ियों में से झांक रहा हो। अब मैं मजीद रुकने वाला नहीं था। मैंने दौड़ लगा दी। जितना तेज मैं भाग रहा था, उतनी ही तेजी से कदमों की आवाजें मेरे पीछे आ रही थी। आखिरकार मैं अपने फ्लैट के करीब पहुंचा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर जोर से दरवाजा बैंड कर दिया। चंद सेकंड तक मैं सांस दुरुस्त करता रहा, फिर आहिस्ता से दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, मगर सामने वाले खंबे के नीचे कोई खड़ा था। वो हल्की रोशनी में बस इतना नजर आ रहा था कि वो लंबा था और उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और बेड पर गिर गया। अगले दिन अली आया तो मैंने उसे सब बताया। हम दोनों उसी जगह गए जहां मुझे वो साया नजर आया था। वहां कुछ नहीं था, मगर अली ने जमीन पर कुछ अजीब सी लकीरें देखीं, जैसे किसी के नाखूनों से मिट्टी खुरची गई हो। आज भी जब मैं रात को अकेला बाहर जाता हूँ, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। और कभी-कभी जब सब खामोश होता है, तो मैं फिर से वही सरगोशी सुनता हूँ।